बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी और जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वलीउल्लाह हाफ़िज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो इन्फॉर्मेशन के तौर पे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टेड है। और इफ़ेक्टेड इस तरह के है कि अगर आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करेंगे तो आप इससे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट अपने बच्चों के अंदर भी पाएंगे और अपने अंदर भी आप वैसी ही ताकत महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोई ताकत, आपका एनर्जी लेवल आपके बच्चों में भी बरकरार रहे और आप में भी रहे, तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भुने हुए काले चने, जो भुने हुए काले चने मिलते हैं, जो चने फुलियाँ भी मिलती हैं, उनमें वो वाइट फुलियाँ होती हैं और चने होते हैं काले से। अगर आप वो भुने हुए चने और उसमें उतनी ही मिक़दार में किशमिश, मतलब जितना चना है उतनी ही किशमिश ले लें। अगर 1 पाव चना है तो 1 पाव किशमिश ले लें। और आप जानते हैं कि अगर ये 1 पाव चना और 1 पाव किशमिश आप लेकर डेली बेसिस पर अपने बच्चों को स्कूल में जाते हुए उनके हाथ में दे देते हैं ना, एक मुट्ठी भर दे दिया आपने, मिक्स है ना चना और किशमिश, एक मुट्ठी भर अपने बच्चों को दे दें। छोटे हैं, बड़े हैं, वो च्यूएबल हैं, खाना खा सकते हैं, उनको चबाने आता है। आप उन बच्चों के हाथ में एक मुट्ठी चना और किशमिश का दे दें। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह उनका एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। चाहे वो जितने भी भागते दौड़ते हों, जिस भी लेवल का काम करते हों, उनको भूख भी नहीं लगेगी। अगर वो ज़्यादा, मतलब बच्चे कुछ होते हैं जो पढ़ने से लेज़ी हो जाते हैं, जिनको भूख जल्दी लगती है, इनके ये तमाम इशू यहाँ पे आपको हल होते नज़र आएँगे। उनका एनर्जी लेवल आपको डाउन नहीं मिलेगा, वो थकेंगे नहीं, उनकी ज़हानत इससे बढ़ना शुरू हो जाएगी। भुने हुए चने और किशमिश ये आप सर्दी और गर्मी दोनों में दे सकते हैं, लेकिन चूँकि अब वेदर चेंज हो रहा है, नवंबर आ गया और कहीं-कहीं पे सर्दी शुरू भी हो चुकी है, तो आप जो है ना इसको बच्चों के साथ डेली डाइट में शामिल रखें। स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में, घर से निकलने से पहले उनको एक मुट्ठी भुने हुए चने और किशमिश दे दें और इसके बाद आप उनके कद भी बढ़ते हुए देखेंगे। आप उनकी फ़िज़िकली जो एक जिसामत है जिसमें कुछ आप तब्दीली चाह रहे थे कि वो कमज़ोर हैं, हाय मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, हाय मेरा बच्चा वीक हो गया, उसको बुखार था, काफ़ी लॉन्ग पीरियड का अगर बुखार रहा हो बच्चों को, आजकल टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू भी आया हुआ है। तो इन सब में अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिवेंशन मिले तो आप एक मुट्ठी भुने हुए चने और किशमिश, बड़ा हो कि छोटा हो, बच्चों के अलावा बड़े भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं, आपका रिटन वर्क बहुत ज़्यादा और आपको लगता है कि आपके मसल्स जो है ना वो पुल हो जाते हैं, लिखते-लिखते आपकी उँगलियाँ थक जाती हैं, आपको बैक बोन में पेन महसूस होता है, तब भी आपने अपने साथ ये भुने हुए चने और किशमिश का ही इस्तेमाल करना है। आप इसे अपने साथ पर्स में कैरी करें, अपने साथ ले जाएँ, जैसे भी हो, लेकिन बहरहाल ये भुने हुए चने और किशमिश आपको थकने नहीं देगी। किशमिश बेसिकली अंगूर का फ़ॉर्म होता है, लेकिन अब देखिए ना, सूख गया तो किशमिश बन गई और अगर फ्रेश आ रहा है तो अंगूर है। बहरहाल इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आपको महसूस होता है कि बच्चों या बड़ों में आपको ये लगता है कि उनको नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, वक़्त-बे-वक़्त अगर आपको महसूस होता हो कि ये हर वक़्त एक वो दायमी नज़ले में रहते हैं, उनको असाबी मतलब तकलीफ़ है। नज़ला जो है ना, रेशा बलगम, ये असाबी बीमारी होती है। आपके मतलब ज़हन के साथ कनेक्शन इसका जुड़ा होता है। रेशा बहुत ज़्यादा हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो, नज़ला ज़ुकाम हर वक़्त रहता हो उनको, ज़रा सी बारिश हुई नहीं कि बच्चों ने छींकना शुरू कर दिया, उनको सर्दी लग गई। इवन के जो बच्चों में अगर आप ये देखते हैं कि अगर उन बच्चों को साँस के अटैक आते हैं, जिसे आप अस्थमा यानी दमा भी कहते हैं, ये उसमें भी आपको बेहतरीन तौर पे कवर करेगा। ये सिर्फ़ कोई टोटका या नुस्ख़ा मैं नहीं दे रही आपको, ये एक आज़माई हुई बात है, आप इसे इस्तेमाल करके देखें। आप उस बच्ची को, बड़े, बूढ़े, जवान को नज़ला ज़ुकाम, बुख़ार में, स्कूल जाते हुए, आम रूटीन में भी, अस्थमा के अटैक में भी अगर आप उनको भुने हुए चने, भुना हुआ चना, कच्चा नहीं, भुना हुआ चना और किशमिश हम बराबर देते हैं और उनसे कहते हैं इसे खाओ। आप देखिएगा कुछ ही दिन में उनके जो रेशे का मसला था, चाहे वो उनके गले में था, चाहे वो उनके दिमाग में था, नाक में था, ख़त्म हो जाएगा। अस्थमा आपको कंट्रोल होता नज़र आएगा, क्योंकि ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है। अगर आप जिम करते हैं, जिम करने वाले बच्चे हैं और
आपका रनिंग वाला काम है, भाग-दौड़ है, वॉक ज़्यादा करते हैं, जॉगिंग ज़्यादा करते हैं, थक जाते हो। देखें देखें हर चीज़ टाइम के साथ चलती होती है। बच्चों में तो इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाना है तो आप उनको डेली बेसिस पे ये दें। सुबह दें, 11 बजे दें, शाम में 5 बजे दें, लेकिन 1 टाइम आप उनको या 2 टाइम आपको भुना चना और किशमिश ज़रूर दें। और अगर आप बड़े हैं तो अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए आप भी इसे 2 बार तो दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। और कुछ डायबिटीज़ पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनको रात को सोते हुए टाँगों में इस कदर शदीद पेन होता है कि वो अपनी टाँगों को बाँध लेते हैं। किसी कपड़े से, किसी दुपट्टे से, किसी पट्टी से, बहरहाल वो अपनी टाँगों को बाँध लेते हैं कि टाँगों में दर्द इतना है कि जान निकलती है टाँगों के दर्द से। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और आपको ये सिम्पटम्स हैं कि कमज़ोरी आपको रहती है, आपको लगता है कि आपकी नज़र भी कमज़ोर हो रही है, आपके मसल्स भी वीक हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स में पेन रहता है, आपको अपने बैक बोन के नीचे निचली वाली हड्डी में, कमर के नीचे वाली हड्डी में आपको दर्द महसूस होता है, आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं यानी कड़ल पड़ते हैं घुटनों में, और आप चाहते हो कि आप इसका एक अच्छा मतलब वो इलाज करें जो कि फ़ॉरएवर हो, तो फिर आपको भुने हुए चने और किशमिश का इस्तेमाल नीम गर्म दूध में करना है, सर्दी हो या गर्मी हो। फिर आप ये चना ले लें छिलकों समेत। आपको डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ की वजह से डिफ़रेंट किस्म के वीकनेस है, मसल्स का इशू है, आपके पाँव थक जाते हैं, आप ऑफ़िस में वर्क करते हैं, आपका फ़ील्ड का काम है, ज़्यादा चलने का काम है, दोनों सूरतों में आपको भुने हुए चने छिलकों समेत ग्राइंड करने हैं। भुने हुए चने छिलकों समेत आपको ग्राइंड कर लेने हैं और उनको ग्राइंड करने के बाद आपने उसका पाउडर बना के उसको सेव कर लेना है। अब जो किशमिश है ना वो आप ऊपर से डालेंगे, किशमिश को ग्राइंड मत कीजिएगा, किशमिश को साबुत रखिएगा। आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तब भी आपको किशमिश नुकसान नहीं देगी इंशाल्लाह। काली किशमिश लें, सब्ज़ किशमिश लें, जो भी किशमिश लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी की, आपके टेस्ट के ऊपर है। बहरहाल कोई भी किशमिश लेंगे वो नुकसानदेह नहीं है। जब आप वो पाउडर लेंगे 1 चम्मच जितना पाउडर, 1 टेबलस्पून यानी चावल खाने वाला जो चम्मच है, वो आप नीम गर्म दूध में भुने हुए चने का डाल के और उसके अंदर उतनी ही किशमिश डाल के आप उसे मिक्स करके उसे थोड़ा-थोड़ा करके पीना शुरू कर दें। थोड़ा-थोड़ा जब आप उससे पीना शुरू करेंगे तो वो आपको सिस्टमैटिकली बूस्ट करेगा। आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करेगा। जो चीज़ पानी है या खाना है या कोई भी लिक्विड चीज़ है, अगर आपको जल्दी-जल्दी ड्रिंक कर लेते हैं ना, पी लेते हैं, तो वो उसने यूरिन बन के निकल जाना है। उसने आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करना, उसने आपको कोई ताकत नहीं देनी, बल्कि आपको और सुस्ती महसूस होगी। और अगर आप ताकत की पेश नज़र कोई चीज़ ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो देखिए एक निवाले को 32 बार चबाने का हुक्म भी इसीलिए है कि वो केमिकल बनकर आपके अंदर आपके बॉडी को बूस्ट करे। ऐसा ना हो कि आपके लिए वो बीमारी बन जाए। जिस तरह खाने को भी एक वाले को 32 बार चबाने का हुक्म है, इसी तरह से आप इसको भी अच्छी तरह से दूध में, नीम गर्म दूध में मिक्स करके ना चीनी डालें, ना कुछ और डालें, कुछ भी ना लें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच चने का पाउडर और किशमिश डाल के उसे मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा करके पी लें। बच्चों को देना चाहें इसी तरीके से आप उनको भी दे सकते हैं। ऑफ़ कोर्स उनका एनर्जी लेवल हाई होगा और उनमें ताकत भी आएगी, उनका कद-बुद भी अच्छा होगा, उनकी सेहत भी अच्छी होगी। वो बेशक आपको दिखने में लाग़र लगें लेकिन चाको चौबंद होंगे, चुस्त होंगे। उनका मेंटल लेवल जो है ना वो भी इंटेलिजेंट भी उनका वो भी इंक्रीज़ होगा, मेंटल लेवल भी उनका इंशाल्लाह। और इस तरह से आपने डायबिटीज़ पेशेंट को छिलकों समेत देना है, और अगर आप अपने लिए चाहें कि आप ऐसे खाएँ तो ऐसे खा सकते हैं, और अगर आप भी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, काम-काज से थक जाती हैं, आप भी दूध भी इसको पाउडर बना के ले सकती हैं। एक तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ने देगा, दूसरा ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपका जो कार्डिक है ना, आपका जो दिल है, दिल को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए जब दिल कमज़ोर होता है ना तो आपके ऊपर बीमारियाँ बहुत सारी अटैक करना शुरू कर देती हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर आप हार्ट अटैक के लिए तैयार हो जाएँ। अल्लाह ताला माफ़ करे। अच्छा जी, कोई नहीं, अल्लाह की मानो सबको। और अगर आप इस तरह से अपनी सेहत को बेहतरीन कर लेते हैं तो फिर आपके पास एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, 2-4 दिन ज़िंदगी के और बढ़ जाएँगे। बहरहाल आप एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी किशमिश को अगर आप फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने दिल, दिमाग को, अपने पट्ठों को मज़बूत करना चाहते हैं, आप अपना एनर्जी लेवल हाई करना चाहते हैं, आप थकना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको भूख भी कम लगे और आपके पास डाइट का पोर्शन भी कंप्लीट हो,
तो फिर आप एक मुट्ठी चना और किशमिश को मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे ताकत महसूस होगी। हाँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको रात में नींद नहीं आती, जिनको नींद की कमी की शिकायत है, वो ये सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आती, रात को हम जागते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। अक्सर ज़रूरी नहीं ये बूढ़ों में ही हो कि इनको नींद नहीं आती, यंग लड़के लड़कियों को भी नहीं आती, अमूमन हाउसवाइफ्स को भी नहीं आती। और अगर आप भी किसी ऐसी स्टेज से गुजरें तो आप तब भी इसको नीम गर्म दूध में चनों का पाउडर और ऊपर से किशमिश डाल के इसको लें। आपको खाली पेट रात को सोने से पहले लेंगे, जब आप सोने लगे बिस्तर पे तब लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नींद भी आएगी, आप बेहतरीन तौर पे सोएंगे भी, और आप सुबह उठेंगे तो आप चुस्त भी होंगे, सुस्ती नहीं होगी आपके अंदर। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।